MCN न्यूज के इस बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आदित्यपुर में रैफ का फ्लैग मार्च, 50 से भी अधिक रैफ जवान हुए शामिल। फ्लैग मार्च में मुख्य रूप से कमांडेंट प्रवीण कुमार रहे उपस्थित। 26 जनवरी को शांति व्यवस्था बनाए रखना है इसका उद्देश्य। उपायुक्त ने किया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सुंदरनगर व सदर अस्पताल का निरीक्षण। साफ सफाई एवं कुव्यवस्था देख वार्डन और किचन इंचार्ज को लगाई फटकार। नजर सुरक्षा व्यवस्था पर भी जताई नाराजगी। सुधार के दिए निर्देश। जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को किया गया शो कॉज। वरिष्ठ पत्रकार रतन जोशी और ग्रामीण पत्रकार सुनील सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर एवं चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा रखी गई शोक सभा। बिस्टुपुर चेंबर भवन में किया गया आयोजन। पत्रकार संजय शौर्य और पत्रकार प्रदीप गोप को भी दी गई श्रद्धांजलि। आइए बात करते हैं RAF द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निकाले गए फ्लैग मार्च की। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में रैपिड एक्शन फोर्स RAF द्वारा शांति व्यवस्था बहाल रखने और आगामी 26 जनवरी के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें 50 से भी अधिक रैफ जवान शामिल हुए। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर रैफ द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में मुख्य रूप से कमांडेंट प्रवीण कुमार शामिल रहे। 50 से भी अधिक जवानों ने फ्लैग मार्च के द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल रखने का संदेश दिया। फ्लैग मार्च आदित्यपुर थाना क्षेत्र से होते हुए मुस्लिम बस्ती, इमली चौक समेत प्रमुख स्थानों पर गया। RF की एक प्लाटून जिसमें 50 to 60 की स्ट्रेंथ है, ये आदित्यपुर थाने के अंतर्गत आने वाले सेंसिटिव एरियाज जो हैं और जो शहरी क्षेत्र है, इसमें फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं ताकि लोगों के बीच में ये संदेश जाए कि किस तरह की कोई अप्रिय घटना या किस तरह का कोई गलत काम करने का कोशिश न करें। और हमारे लिए भी ये एरिया थोड़ा नया है, इस एरिया में हम पहली बार फ्लैग मार्च कर रहे हैं, तो इस एरिया के बारे में जानकारी भी हमें चाहिए। इस कारण से हम यहाँ पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं और आने वाले 26 जनवरी के हिसाब से भी ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है कि यहाँ पे जो भी सांप्रदायिक तनाव होने के चांसेस हैं वो ना हो। अभी हम लोग यहाँ पे 55 के आसपास आए हैं, 55 लोग हैं जो यहाँ पे फ्लैग मार्च करेंगे। आइए बात करते हैं जिला उपायुक्त द्वारा देर रात KGBB सुंदरनगर व सदर अस्पताल का निरीक्षण किए जाने की। मंगलवार की रात औचक निरीक्षण के दौरान पहुंची उपायुक्त ने KGBB और सदर अस्पताल में साफ सफाई एवं कुव्यवस्था देख वार्डन और किचन इंचार्ज को फटकार लगाई और सुरक्षा व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए उसमें अविलंब सुधार के निर्देश दिए। मंगलवार की देर रात करीब 11 बजे जिला उपायुक्त विजया यादव कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सुंदरनगर का औचक निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर की साफ सफाई एवं कुव्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए वार्डन एवं किचन इंचार्ज को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि रात्रि प्रहरी अपनी ड्यूटी स्थल पर मौजूद नहीं थे। वहीं किचन व स्टोर रूम में सभी चीजें अस्त व्यस्त एवं गंदगी फैली थी। खाने के बर्तन भी गंदे पड़े हुए थे। पका हुआ भोजन भी खुले में रखा पाया गया और विद्यालय परिसर में बिजली का दुरुपयोग होते भी पाया गया। उपायुक्त द्वारा इस पूरे मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को शो कॉज किया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण करने के पश्चात उपायुक्त मध्य रात्रि में सदर अस्पताल खास महल का औचक निरीक्षण करने पहुंची। अस्पताल परिसर की साफ सफाई, होमगार्ड व आउटसोर्सिंग स्टाफ की गैर मौजूदगी, मरीज के साथ बिस्तर पर उनके परिजनों के भी सोते हुए पाए जाने पर उन्होंने सख्त नाराजगी जताते हुए अस्पताल प्रबंधक को फटकार लगाई। अस्पताल प्रबंधक को 2 दिनों में व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया गया, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई। इस दौरान उपायुक्त करीब 1.5 घंटे तक अस्पताल परिसर में रही तथा सभी वार्ड में जाकर उन्होंने वस्तु स्थिति को देखा। इस दौरान उन्होंने मरीजों से भी उनका हाल चाल जाना और अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान SDO धालभूम पीयूष सिन्हा, DSE निशु कुमारी, कार्यपालक दंडाधिकारी ज्योति कुमारी उपस्थित थे। आइए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार दिवंगत रतन जोशी और सुनील सिंह को प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा श्रद्धांजलि दिए जाने की। जमशेदपुर के वरिष्ठ पत्रकार रह चुके दिवंगत रतन जोशी और ग्रामीण पत्रकार स्वर्गीय सुनील सिंह को प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर एवं चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इस श्रद्धांजलि सभा में प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष प्रशांत सिंह पुतुल, संस्थापक अध्यक्ष ब्रजेश सिंह, चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका, महासचिव मानव केडिया के अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार मौजूद रहे।
इस दौरान दिवंगत रतन जोशी और सुनील सिंह के अलावा जादूगोड़ा के पत्रकार संजय शौर्य और डुमरिया के पत्रकार प्रदीप को भी श्रद्धांजलि दी गई। रतन जोशी और सुनील सिंह की तस्वीर पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। एक सामाजिक कार्यकर्ता से शुरुआत करने वाले रतन जोशी एक पत्रकार के साथ साथ एक शिक्षक भी थे। उन्होंने शहर के बड़े उद्यमियों को भी पढ़ाया था। बीते कुछ महीनों से वे बीमार चल रहे थे, बावजूद इसके वे पत्रकारिता करते थे। टीएमएच में इलाज के दौरान वह कोमा में भी थे। इसी बीच उनकी मौत हो गई। वहीं सुनील सिंह की भी तबीयत कई माह से खराब चल रही थी। अपने पैतृक गांव में उन्होंने अंतिम सांसें ली। पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में अनीस खान, जयेश ठक्कर, सुशील अग्रवाल, नानक सिंह, त्रिलोचन सिंह, वीरेंद्र सिंह, राकेश मिश्रा, रोहित सिंह, विनय पूर्ति, अजय महतो, इम्तियाज, जावेद, राजेश, आनंद राव, रंजन गुप्ता, आलोक रंजन, अरविंद, जाहिद, वकीलुद्दीन, रत्नेश, अभिजीत, अरविंद शर्मा, प्रभजन, मोहम्मद रफीक, राजू कुमार, सद्दाम, प्रसन्नजीत, रोहित सिंह आदि शामिल थे। खेतपुर के अभिभावक तुल्य स्वर्गीय रतन जोशी जी का निधन पिछले दिनों गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण हो गया और हमारे 3 और साथियों का निधन हुआ है इन 2-3 महीनों में। संजय शौर्य जी, सुनील जी, सबके लिए हम लोगों ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। प्रेस क्लब और जमशेदपुर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिनमें सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हम लोगों ने श्रद्धांजलि रखी। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम। और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, कुरोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में, जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बारी सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000-7,000 रुपया है। जो हम 6,000-7,000 में दे देंगे, बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालय का औचक निरीक्षण किए जाने की। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा काजल यादव आज पोटका प्रखंड पहुंची और आंगनवाड़ी केंद्र तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा काजल यादव ने कहा कि आज हम लोगों ने पिछली गांव और हेंसलबिल गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चे काफी एक्टिव दिखे और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की अच्छी खासी उपस्थिति रही। काजल यादव ने साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा। संचालकों को आयोग की टीम ने बेहतरी के लिए कई सुझाव भी दिए। झारखंड के कई जिलों का आयोग की टीम दौरा कर चुकी है और जांच की रिपोर्ट सरकार को भेजेंगी। हम लोग आज निरीक्षण करने आए हैं यहाँ पे आंगनबाड़ी संख्या नंबर 118 पिछली, जहाँ पे हमने देखा बच्चों के सेंटर में काफ़ी कुछ हमको अच्छा लगा कि बच्चे लोग यहाँ पे काफ़ी एक्टिव पाए गए हैं। लेकिन ये एक चीज़ ये था कि यहाँ के बच्चे थोड़ा साफ़ सफाई में उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमने यहाँ के टीचर को जो भी हैं उनको हमने बोला कि बच्चों के साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और बच्चे काफ़ी प्रेजेंट हैं, जितने बच्चे होने चाहिए वो काफ़ी यहाँ पे उपस्थित रहे बच्चे। और यहाँ पे बस वही हमको लगा कि साफ़ सफाई ही में थोड़ी कमियाँ पाई गई यहाँ पे, और वैसे पढ़ाई लिखाई में तो बच्चे ठीक ठाक पाए गए हमको यहाँ पे। और इसके बाद हम अभी जाएंगे ये प्रोविजनल होम भी जाएंगे और कस्तूरबा विद्यालय भी जाना है निरीक्षण करने के लिए भी। तो उसके बाद देखते हैं सब क्या। पूरे हम लोग झारखंड में दौरा कर रहे हैं, तो धनबाद वगैरह भी कर चुके हैं हम लोग, रांची किए हैं, फिर अभी जमशेदपुर आए हैं, इसके बाद अलग अलग जिले में जाएंगे। बेसिकली अभी तो हम जहाँ भी गए हैं तो वहाँ पे हमें कुछ कुछ चीज़ें अच्छा भी लगा और कुछ कुछ
चीज़ें मतलब कि ठीक ठाक नहीं पाया गया, लेकिन उसको हम लोग सुधार के लिए सुधार करेंगे। जो चीज़ें कमियां पाई गई हैं नहीं, अपने आयोग में ही देखेंगे, डिस्कस करेंगे, जहाँ पे क्या सुधारा जाए तो उसके ऊपर बात किया जाएगा। कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कमियां हैं, ये सब चीज़ को लेकर के डिस्कशन किया जाएगा हम लोग अपने आयोग में। आइए बात करते हैं जमशेदपुर में होने जा रही खतियानी चौहर यात्रा और मुख्यमंत्री के जमशेदपुर आगमन को लेकर झामुमो द्वारा की गई बैठक की। जमशेदपुर झामुमो जिला समिति ने सीताराम डेरा आदिवासी एसोसिएशन में एक बैठक का आयोजन किया, जहां आगामी 31 जनवरी को बिष्टपुर में होने वाली खतियानी चौहर यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की गई। बता दें कि राज्य भर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में यह यात्रा चल रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले में इसका आयोजन 31 जनवरी को होगा और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें शामिल होंगे। इसकी तैयारियों को लेकर जिला अध्यक्ष सह विधायक रामदास सोरेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक संजीव सरदार, विधायक मंगल कालिंदी, विधायक समीर मोहंती समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस जोहार यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने और कार्यक्रम को सफल बनाए जाने पर विचार विमर्श किया गया। और महागठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता, सरकार के मंत्रीगण खतियानी जोहार यात्रा में निकले हुए हैं, और जिसमें हमारे कोल्हान क्षेत्र में 24 तारीख को चौरसा और 30 तारीख को सरायकला और 31 तारीख को हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला में कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो यह खतियानी यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसे आज से मैंने 100 साल 150 साल पहले से मैंने कहा जा सकता है, ये जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों का शासन चलता था, उस समय से जो हमारी इस क्षेत्र के आदिवासियों का जो लड़ाई, चाहे वो बिरसा मुंडा का लड़ाई हो, चाहे सिद्धू कान्हू का लड़ाई हो, चाहे बाबा तिलका मुंडे का लड़ाई हो, इन लोगों ने जो लड़ाई शुरुआत किया था, ये लोग जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति और यहाँ अपनी पहचान बनाने का ही लड़ाई लड़ा था। भारत को आज़ादी का लड़ाई हमारा, ये लड़ाई नहीं उससे अलग था। ये हमारा भाषा, संस्कृति, जल, जंगल, जमीन, हमारा पहचान का लड़ाई लड़ा था हमारा पूर्वजों ने। तो आज वह लड़ाई दिसम गुरु शिबू सोरेन का नेतृत्व में अलग राज्य की जो आंदोलन शुरू हुआ था, वह काफ़ी लंबे आंदोलन के बाद उस लड़ाई में कई माताओं बहनों का सिंदूर मिटा, सुहाग मिटा, कई भाइयों का शहीद हुआ, कई लोगों ने जेल गया, जिसका परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य मिला। आज दिसम गुरु शिबू सोरेन की लड़ाई से हमें अलग राज्य तो मिली, लेकिन आज अपनी जो पहचान जो है दिसम गुरु शिबू सोरेन का सपूत हेमंत सोरेन तो राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने अपने पुराने शहीदों का सपना को पूरा किया कि आज झारखंडियों को पहचान 1932 का खतियान आधारित पहचान दिलाने का काम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन ने किया। आइए बात करते हैं टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास हुए सड़क हादसे में 5 लोगों के जख्मी होने की। टाटानगर स्टेशन के पास एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से जख्मी 4 लोगों को टीएमएच में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की सुबह एक मिनी ट्रक बर्मा माइन से जुगसराय की तरफ जा रहा था। तभी चालक का ट्रक पर से नियंत्रण हट गया और देखते ही देखते ट्रक ने 2 बाइक सवारों समेत 5 लोगों को ठोकर मार दी, जिसमें गंभीर रूप से चोटिल 4 लोगों को टीएमएच में भर्ती कराया गया है। एक युवक को कम चोट आई है, उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान सब्जी खरीद रहे लोगों को भी हल्की चोटें आई हैं, जबकि चालक ट्रक छोड़कर भागने में सफल रहा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रक को जब्त कर लिया गया है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये गाड़ी बलरामगंज की ओर से आ रही थी 407 और इसके बाद में इसका ब्रेक फेल हुआ कि क्या सुनिए ना, 4-5 गाड़ी को जो है मारते हुए आया है। एक आदमी का दोनों पैर डैमेज हुआ है, एक आदमी का कमर का हड्डी टूट गया है और आदमी को हल्का फुल्का लगा। 2 आदमी को हम लोग TMH भेजे, ड्राइवर ऊपर का भाग नहीं प्रशासन को फोन किए। उसके बाद में कहा कि अपने DSP लाइन ऑर्डर को फोन किए, प्रशासन के लोग आ गए। आइए बात करते हैं भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की शुरुआत की। जमशेदपुर के मानगो संकोसाई रोड नंबर 5 स्थित महावीर मंदिर में भागवत कथा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को इसकी शुरुआत कलश यात्रा के साथ की गई। महावीर कॉलोनी स्थित महावीर मंदिर से बुधवार को यह कलश यात्रा निकाली गई, जो स्वर्णरेखा नदी तट पर पहुंची। 501 महिलाओं ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया और जल भरकर नदी तट से पैदल मंदिर तक पहुंचकर इस यात्रा को पूर्ण किया। आज से लगातार 7 दिनों तक भागवत कथा का वाचन वृंदावन से आए कथावाचक पीयूष कौशिक महाराज द्वारा किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा और इसे आगे बढ़ाने हेतु इस विशाल ज्ञान यज्ञ के आयोजन को संपन्न किया जा रहा है। यज्ञ में किए जाने वाले हवन से वातावरण प्रदूषण मुक्त होता है और विश्व का कल्याण होता है। रोड नंबर 5 खड़िया बस्ती महावीर कॉलोनी से भागवत कथा के उपलक्ष्य में अभी कलश यात्रा निकला है। रेखा नदी में कलश भरेंगे, पानी भरेंगे और फिर सोनरेखा नदी से महावीर कॉलोनी संकोसाई रोड नंबर 5 लौटेंगे और शाम 2 बजे से 6 बजे तक भागवत कथा का आयोजन शुरू होने जा रहा है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।